आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इन दिनों जिले में सबसे चर्चित है। दरअसल आज की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जैतहरी थाना अंतर्गत क्षेत्र की हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये पुलिस विभाग, खनिज विभाग के निकम्मेपन की गवाही देती हुई तस्वीरें हैं। जरा गौर से देखिए, ये ट्रैक्टर जा रहा है, रात के लगभग 10 बजे की बात है। ये गोबरी घाट से लोड करके गौरेला की तरफ ये ट्रैक्टर रेत लोड करके जा रहा है। मीडिया के कैमरे में तो ये कैद हो जाते हैं, पर खनिज विभाग और पुलिस विभाग की नजरों से कैसे बच जाते हैं, बड़ा सवालिया निशान है। आज हम जो आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं विस्तार से, उस पर आप गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि जिले का खनिज अमला, पुलिस विभाग किस तरीके से निरंकुश हो चुका है। जैतहरी में रेत माफियाओं का इस दिनों कहर जारी है। जैतहरी इन दिनों रेत माफियाओं का गढ़ बन चुका है। अनूपपुर जिले में अगर सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग कहीं आज हो रही है रेत की, तो वो तो है जैतहरी थाना अंतर्गत क्षेत्र। रात से लेकर सुबह के लगभग 9 बजे तक बदस्तूर इस तरीके का रेत अवैध उत्खनन और परिवहन जारी रहता है। गोबरी घाट, बेलिया घाट, सिवनी घाट से तिपान नदी का लगातार दोहन यहाँ के रेत माफिया कर रहे हैं, पर जैतहरी पुलिस पूर्ण रूप से निरंकुशता की ओर है। हम आपको बता दें, शहर के बीचों बीच होकर ये ट्रैक्टर बाकायदा रात भर धमाचौकड़ी करते हैं। पुलिस की गश्ती टीम भी रात भर सड़क पर रहती है। इसके बावजूद इन ट्रैक्टरों का न पकड़ा जाना पुलिस और रेत माफियाओं के साठ गांठ की कहानी बयां करता है। लक्ष्मी नारायण राठौर रेत का सबसे बड़ा माफिया, तीरथ राठौर उससे भी बड़ा माफिया। आपको एक से एक नाम मिलेंगे जैतहरी में इन दिनों रेत माफियाओं के, बहुत सारे हैं। नीरज, छत्रपाल अपने आप में एक ऐसा नाम है जो रेत माफियाओं का किंग इस दिनों बना हुआ है जैतहरी में। शिवम, राजेश, संतोष, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस कारोबार में संलिप्त हैं इन दिनों। लक्ष्मी नारायण राठौर, ज्ञानू, पंकज, ये सब तिपान के दुश्मन बन चुके हैं। रात भर में लगभग 100 से 150 गाड़ी रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है। अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक लाइन ऑर्डर की स्थिति बनाने में लगे रहते हैं। वहीं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उस पे भी मुस्तैद दिखाई देते, मगर उनके अधीनस्थ थाना के थाना प्रभारी क्या गुल खिला रहे हैं, ये तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी के थाना क्षेत्र में इस तरीके की वारदात होती हो और उन्हें जानकारी ना हो। ऐसे ही कारणों की वजह से यही रेत माफिया फिर सीधे पुलिस अधीक्षक को फोन लगाते हैं और चुनौती देते हैं कि मेरा ट्रैक्टर तो पकड़ कर बताइए। ऐसे नहीं है, ऐसे ही थाना प्रभारियों की कारगुजारियों की वजह से ये माफिया इस तरीके से पल पुस जा रहे हैं। खनिज विभाग अनूपपुर की तो बात ही अलग है, पूर्ण रूप से निरंकुश। धन्य है जिला कलेक्टर जो ऐसे विभाग को अपने करीब रख के से पाल रहे हैं, संजो रहे हैं। कोई काम नहीं इस विभाग के पास, कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है। पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका अनूपपुर जिले का खनिज विभाग। अरे साहब, जब हमारे मीडिया के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो सकती हैं, तो आखिर खनिज विभाग को ये ट्रैक्टर क्यों नहीं दिखाई देते? जैतहरी पुलिस को ये ट्रैक्टर क्यों नहीं दिखाई देते? कहां मर जाती है इनकी देशभक्ति, जनसेवा? आखिर ये रेत माफिया कैसे रातों दिन धमाचौकड़ी कर रहे हैं? ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं जैतहरी से वेंकटनगर रोड की। ये जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये जैतहरी से वेंकटनगर रोड की तरफ की है, हाईवे की तस्वीर है। देखिए, ये ट्रैक्टर आया और अपने घर पे खड़ा हो गया रेत खाली करने के बाद। ये एक ट्रैक्टर, ये आप ट्रैक्टर देखिए, ये जैतहरी से धनगमा तरफ है, आदर्श मार्ग जैतहरी से, और ये धनगमा की तरफ ट्रैक्टर जा रहा है। ये ट्रैक्टर आप देखिए, ये धनगमा की तरफ जा रहा है। ये ट्रैक्टर बताया जाता है लच्छू के भतीजे का बताया जा रहा है।
छत्रपाल के भतीजे का बताया जा रहा है ये ट्रैक्टर हमको। हमने ड्राइवर से बात करने का प्रयास किया तो उसका कहना था कि छत्रपाल के भतीजे का है, ज्ञानू का ट्रैक्टर बताया गया। ये देखिए, ये बाकायदा जनपद की तरफ से धनगमा तरफ जो आदर्श ग्राम होते हुए धनगमा की तरफ से सड़क जाती है, उस सड़क की ये तस्वीर है। ये लगभग 1 बजे रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 1 बजे रात की तस्वीरें हैं ये। अब आप सोचिए, ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद तो हैं, पर यहाँ का पुलिस अमला निरंकुश, खनिज विभाग को पता ही नहीं होता कि आखिर कैसे अवैध कारोबार को अंजाम दे पाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही इसको भनक लगती है कि कोई मीडिया कर्मी हमारा पीछा कर रहा है, फिर आप देखिएगा कि ये ट्रैक्टर को कैसे खेत में उतार देता है। देखिएगा, आगे आपको दिखाएंगे कि जैसे ही इसको भनक लगती है ट्रैक्टर माफिया, रेत माफिया को, कि मीडिया के कैमरे हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर को सीधे खेत में उतार देगा। आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आदर्श ग्राम से लेके और धनगमा तरफ जो सड़क जाती है जेतेहरी में, उस मार्ग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे कैमरे में, मीडिया के कैमरे में ये रेत माफियाओं के ट्रैक्टर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, मगर जेतेहरी पुलिस से कोसों दूर खनिज विभाग की तो निरंकुशता का कोई सानी ही नहीं है। देखिए ये रेत माफिया कैसे इस ट्रैक्टर को अभी खेत की तरफ उतारेगा। जैसे उसको भनक लगती है कि मीडिया के कैमरे पीछे लगे हुए हैं, खेत में ट्रैक्टर उतार देगा। ये जेतेहरी धनगमा रोड की तस्वीर है। जेतेहरी आदर्श ग्राम से जो धनगमा की तरफ सड़क जाती, वहाँ ये छत्रपाल के भतीजे ज्ञानू का ट्रैक्टर ये बताया गया, जो रेत लोड करके सिवनी की तरफ से आ रहा था। हमने देखा, जब हमको देखा तो ये धनगमा की तरफ मूव ऑन हो गया, हम पीछे गए। उसके बाद ये देखिए, ये खेत में उतार दिया। ये जैसे ही इसको समझ में आया कि मीडिया के कैमरे आ चुके हैं, तो ये सीधे ट्रैक्टर को ले जाके खेत में उतार के खड़ा कर दिया। आप सोचिए, जब मीडिया कर्मियों के हाथ में ये ट्रैक्टर दिखाई दे जाते हैं कैमरे में, तो आखिर खनिज विभाग को क्यों नहीं दिखाई देते, जेतेहरी पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दे। तीरथ राठौर, लक्ष्मू राठौर, छत्रपाल रेत माफियाओं के सरगना है जेतेहरी में इन दिनों। अगर जेतेहरी में रेत का किसी को कारोबार करना है तो बिना इनके संभव नहीं है। ये जेतेहरी के सबसे बड़े रेत माफिया हैं। इनके नीचे नीरज, शिवम, राजेश, संतोष, ज्ञानू, पंकज भी कहीं पीछे दिखाई नहीं देते। लगातार रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर रात 10 बजे से शुरू होता है, सुबह के 9 बजे तक बदस्तूर ये रेत माफिया इस अवैध कारोबार को अंजाम देते हैं। पर धन्य है जेतेहरी की जेतेहरी पुलिस और जिले का खनिज विभाग। ये ट्रैक्टर देखिए, ये खेत में लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें रेत लोड है बाकायदा। ये जो तस्वीर आप हमको दिखाने जा रहे हैं, ये जेतेहरी से जो सिवनी तरफ सड़क जाती है, सिवनी उमरिया चोरभट्टी की तरफ जो सड़क, ये ट्रैक्टर लोड होकर हमारी तरफ ही आ रहा था। पर जब इसके इन्फॉर्मर ने जानकारी दी कि मीडिया की गाड़ी उधर ही आ रही है, तो ये ट्रैक्टर को घुमा के और वापस भाग गया, वापस जेतेहरी से सिवनी की तरफ मूव ऑन हो गया। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जेतेहरी से सिवनी और चोरभट्टी होते हुए जो रोड जाता है, उसी रोड की तस्वीर है। ये रेत से लदे ट्रैक्टर के ड्राइवर को जैसे ही इसके इन्फॉर्मर ने जानकारी दी कि मीडिया के कैमरे उधर है, ये ट्रैक्टर घुमा के वापस भाग खड़ा हुआ। ये तस्वीर देखिए। अरे साहबन, अब आप बताइए कि आखिर क्यों ना ये मान लिया जाए कि जेतेहरी पुलिस का संरक्षण इन रेत माफियाओं को प्राप्त है। खनिज विभाग तो निरंकुश हो चुका है, उसके बूते की बात नहीं कि इन खनिज माफियाओं पर कार्रवाई कर सके। पर धन्य जेतेहरी पुलिस, ईमानदारी की ढींगे तो आप पीटते हैं, पुलिस अधीक्षक को गुमराह करते हैं, और रात भर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन आपके संरक्षण में होता है। ये तस्वीरें साफ आपकी गवाही दे रही हैं, आपकी कार्यप्रणाली की, आपकी निरंकुशता की, आपके साठगांठ की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सुबह लगभग 7 से 8 बजे की हैं। जेतेहरी जैसे आप बेलिया फाटक पहुंचेंगे, एक नवीन सड़क का निर्माण हो रहा है बेलिया से लेके और जेतेहरी रेलवे ट्रैक के उस पार, उस तरफ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेलिया घाट की तस्वीर है। ये देखिए, ट्रैक्टर लोड होके आ रहा है। ये दिन के 8 बजे की तस्वीर खदान की है। ये ट्रैक्टर बाकायदा जेतेहरी टाउन होके निकलेगा। आप सोचिए, जेतेहरी शहर के बीचों बीच से निकलेगा। लगभग 8 बजे की तस्वीरें हैं ये, लगभग 8 बजे की ये तस्वीर है। देखिए, अब बताइए साहब, अब बताए खनिज विभाग, कैसे आपको तस्वीरें नहीं दिखती हैं?
आखिर क्यों, क्या कर रहे हैं आप? कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई? अगर मीडिया कर्मियों के कैमरे में तस्वीरें कैद होती हैं, जेतहरी थाना अंतर्गत तस्वीरें हैं, दिन दहाड़े रेत का अवैध परिवहन, ये देखिए उत्खनन परिवहन दिन दहाड़े हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं खनिज विभाग की निरंकुशता की, जेतहरी पुलिस के संरक्षण की। सूत्रों की माने तो कुछ ट्रैक्टर से थाना प्रभारी की सेटिंग है, बाकी ट्रैक्टरों को स्टाफ देखता है। अब आप सोचिए, ये दिन दहाड़े की तस्वीर। अब देखिए कैसे रेत लोड है बाकायदा। ये ट्रैक्टर देखिए आप, ये देखिए, ये अब ये डामर रोड पे आएगा और डामर रोड से जेतहरी की तरफ मूव ऑन हो जाएगा ये ट्रैक्टर। अब आप सोचिए, जब ये हमारे कैमरे में कैद हो सकती तस्वीरें, तो आखिर क्या कर रही है अनूपपुर जिले की पुलिस? ये देखिए, ये डामर रोड जो नया अभी बन रहा है बेलिया से जेतहरी के लिए, रेलवे लाइन के उस पार, ये देखिए उसी रोड पे ये ट्रैक्टर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये उसी रोड पे, वो जो आपको सामने मोटर दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेत माफिया है जो बाकायदा रेकी करते हैं कि कहाँ से लेकर रेत को जाना है, कैसे ट्रैक्टर जाएगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये पूरी रेकी होती है। सारी रात ये लोग ऐसे ही सड़क पे आपको नजर आएंगे। ये जो ट्रैक्टर आप देखा ना, ये इतनी भयावह स्थिति जेतहरी की इन दिनों है कि पूरे अनूपपुर जिले में इस कदर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन नहीं हो रहा हो। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये हम आपको जो तस्वीर दे रहे हैं, ये बेलिया से जेतहरी की तरफ जो नया अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क बनाई जा रही जेतहरी शहर के लिए बेलिया फाटक से, ये उस सड़क की तस्वीर सुबह लगभग 8:30 बजे की हम दिखा रहे हैं आपको। 8:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है, पर जेतहरी पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंग रही। खनिज विभाग तो कुंभकर्णी निद्रा में सो चुका है, उसकी तो बात ही अलग है। खनिज विभाग में एक भी ऐसा अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से अपने कार्य को अंजाम दे। ये तस्वीर, ये आप देखिए, ये तस्वीर है जो ये जेतहरी बेलिया से जेतहरी तरफ की सड़क की है। ये देखिए, दिन दहाड़े रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। क्या कर रही है जेतहरी पुलिस? वो देखिए, उसके एक आगे ट्रैक्टर आपको जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दोनों ट्रैक्टर जेतहरी टाउन होके जाएंगे। जेतहरी रेलवे जो पुराना फाटक है वहां पास निकलेंगे और बाकायदा अंडर ब्रिज से तो इधर मूव ऑन हो जाएंगे मुजरबैर की तरफ, या तो फिर इनको जहां भी शहर के अंदर रेत गिराना होगा वहां जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये अगर तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हो सकती हैं, तो जेतहरी पुलिस कहां सो रही है, खनिज विभाग कहां सो रहा है? इन दिनों जेतहरी की स्थिति सबसे भयावह है। रेत के मामले में अगर बात की जाए तो रेत माफिया इन दिनों सबसे ज्यादा अगर कहीं हावी है तो ये ट्रैक्टर देखिए, ये देखिए, ये रेत से लोड, अवैध रेत से लोड ट्रैक्टर, ये जेतहरी की तरफ जा रहा है। ये भी बेलिया की तरफ से आया है, बेलिया की तरफ से आया, अब ये वापस चले गए जेतहरी की तरफ। सब कुछ बयां करती है तस्वीरें, सब कुछ साफ है कि किस तरीके से। वो देखिए, एक ट्रैक्टर वो जा रहा है, अभी खदान की तरफ जा रहा है। वो ट्रैक्टर एक है जो खदान की तरफ मूव ऑन हो रहा है, अभी रेत लोड करने लगभग 8:30 बजे। 8:30 बजे ये ट्रैक्टर, ये हाईवे की तस्वीर आप देखिए, जेतहरी बेलिया फाटक से अनूपपुर की तरफ, ये बेलिया घाट से रेत लोड होके ये ट्रैक्टर, ये देखिए, ये ट्रैक्टर बेलिया घाट से लोड होके अनूपपुर की तरफ मूव ऑन हुआ है। ये ट्रैक्टर हम आपको दिखा रहे हैं हाईवे में, बाकायदा दिन के 8:30 बजे, 8:30 से 8:45 के बीच की घटना तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8:30 से 9 के बीच की हाईवे की तस्वीर है। आप सोचिए, ये देखिए, ये ट्रैक्टर, ये महिंद्रा ट्रैक्टर जो बाकायदा बेलिया की तरफ, बेलिया घाट से लोड होके और अनूपपुर की तरफ मूव ऑन हुआ है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर महिंद्रा का, इसमें ये देखिए अवैध रेत लोड है। अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जेतहरी थाना अंतर्गत जारी है। ये तस्वीरें उसकी साफ गवाही दे रही हैं। और पुलिस और खनिज विभाग की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये इस ट्रैक्टर का मालिक है। ये इन दिनों वहाँ का रेत माफिया, ये भी एक रेत माफिया है। ये तस्वीर, इसको आप पहचानिए गौर से, ये भी एक जेतहरी का रेत माफिया ही है। हालांकि इसके बारे में हमको नाम अभी तक नहीं सामने आया है कि क्या नाम है उक्त व्यक्ति का, पर ये जानकारी पुख्ता है कि ये ट्रैक्टर इन्हीं का है और इनके संरक्षण में ही यह रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन। ये हमको देखने के बाद कुछ लोगों को फ़ोन लगाकर और बातचीत कराने का भी प्रयास किए, मगर हमने बात करने से मना कर दिया, तब ये चुपचाप हो गए। देखिए, यही है, ये रेत माफिया है जेतहरी का, एक ये रेत माफिया है। इनका ट्रैक्टर बाकायदा बेलिया घाट की तरफ से लोड होके
और अनूपपुर की तरफ मूव ऑन कर रहा था, तभी ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, हम आपको बता दें। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये रेत लोड है, आप देखिए, खुद देखिए, दिन 8:30 पौने 9 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए, जो तस्वीरें हमें मिल सकती हैं, भला वो पुलिस और खनिज विभाग को क्यों नहीं? आखिर कब जागेगा अनूपपुर का खनिज विभाग? ये देखिए, ये रेत माफिया है, ये इसको, इस तस्वीर को पहचानिए, ये दिनों रात ये ट्रैक्टर मूव ऑन हुआ, चूंकि हमारा मूव ऑन हो गया। देखिए, ये देखिए, तस्वीरें साफ यहाँ की कहानी बयां करती है।